हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट मेथड, यानी प्रोजेक्ट प्रणाली। शिक्षा के क्षेत्र में इसने एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। पहले मैं इनके जीवन परिचय के संबंध में या किस प्रकार से इसकी खोज वगैरह की गई थी उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री किलपैट्रिक महोदय ने इस प्रणाली का आविष्कार किया। आप जॉन डेवी के शिष्य रहे हैं और आप पर पार्कर, डेवी तथा मैरियन आदि शिक्षा शास्त्रियों के विचारों का विशेष प्रभाव रहा है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक तत्कालीन दोषों को दूर करने एवं उसे जीवन उपयोगी बनाने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे प्रोजेक्ट प्रणाली कहते हैं। ठीक है छात्रों, अब मैं प्रोजेक्ट प्रणाली के अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में बताता हूँ। शिक्षा जगत में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1900 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड्स महोदय ने किया था। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस स्थान पर किया था जहां बालक वास्तविक समस्याओं को स्वयं अपनी योजना बनाता है और यह निश्चित करता है कि उसे यथा समस्या को हल करने में किन किन पदों का प्रयोग करना पड़ेगा और इस प्रकार उस समस्या को हल कर सकता है। प्रोफेसर किलपैट्रिक ने उस शब्द पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली बना दी। किलपैट्रिक महोदय के शब्दों में उन्होंने कहा है, प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है। इसकी एक दूसरी परिभाषा प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार है। प्रोफेसर स्टीवेंसन ने बताया है प्रोजेक्ट के बारे में। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। छात्रों, अब मैं प्रोजेक्ट के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्ट सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रोजेक्ट और बहुमुखी प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ मैं कुछ 4 विशेष प्रोजेक्टों के बारे में बताऊंगा जिनका क्रियान्वित किया जाता है। जैसे नंबर 1 रचनात्मक प्रोजेक्ट, नंबर 2 रसास्वादन या आनंद के प्रोजेक्ट, नंबर 3 समस्यात्मक प्रोजेक्ट और नंबर 4 अभ्यास या सीखने के प्रोजेक्ट। तो छात्रों, पहले मैं रचनात्मक प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। रचनात्मक प्रोजेक्ट क्या है? इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्टों को रखा जिनमें विचार तथा योजनाओं को मूर्त रूप देना होता है, जैसे पत्र लिखना, नाटक खेलना आदि। इन सब से मूर्त रूप दिया जा सकता है। नंबर 2 रसास्वादन या आनंद के प्रोजेक्ट। इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्टों को रखा जिनसे सौंदर्य अनुभूति को जागृत किया जा सकता है, जैसे कहानी सुनना या सुनाना। कहानी सुनाने से छात्रों में रसास्वादन और आनंद की अनुभूति होती है। नंबर 3 समस्यात्मक प्रोजेक्ट। इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्टों को रखा है जिनमें किसी बौद्धिक कठिनाई को हल करने की समस्या उपस्थित की जाती है, जैसे वर्षा के न होने के पता लगाना। ठीक है छात्र। नंबर 4 अभ्यास या सीखने के प्रोजेक्ट। इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्टों को रखा है जो किसी निश्चित सीमा तक ज्ञान अथवा कौशल प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है, जैसे किसी निश्चित वस्तु का बनाना। ठीक है छात्रों, अब हमने प्रोजेक्टों के प्रकारों के बारे में जान लिया। अब हम आगे और देखते हैं। जैसे इनकी सामान्यतः 2 प्रोजेक्ट भी बताए थे, मैंने पहले ही बताया था, एक सरल प्रोजेक्ट और एक बहुमुखी प्रोजेक्ट। ठीक है छात्रों, अब मैं प्रोजेक्ट प्रणाली के कुछ आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताना चाहता हूँ। जॉन डेवी की तरह भी किलपैट्रिक का भी यही विश्वास था कि मनुष्य जन्म से
कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है जिनका वांछित विकास उचित सामाजिक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। किलपैट्रिक महोदय ने अपनी इस विधि में शिक्षण के सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेश किया है। उन्होंने बताया कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्रयोजन अथवा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नंबर 2, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर 3, वास्तविकता का सिद्धांत। नंबर 4, उपयोगिता का सिद्धांत। नंबर 5, सहज संबंध का सिद्धांत। नंबर 6, स्वतंत्रता का सिद्धांत। और नंबर 7, सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है छात्रों, अब मैं इस प्रोजेक्ट प्रणाली के जो गुण हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, अब मैं उन कुछ गुणों के विषय में आपको इस प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में बताऊंगा। ये प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें शिक्षण के मुख्य सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत और जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत आदि सभी का पालन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों को अपनी अपनी रुचि और योग्यता अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता रहती है। ये भी एक इसका विशेष गुण है। नंबर 3, प्रोजेक्ट बच्चों के वर्तमान अथवा भविष्य की क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इनको पूरा करने में बच्चों की बराबर और अनवरत रुचि बनी रहती है। नंबर 4, इस प्रणाली में बच्चे किसी प्रोजेक्ट को सामूहिक रूप से पूरा करते हैं। इससे उनमें प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास होता है। इन्हीं गुणों से उनमें त्याग, दया और सेवा की भावना भी जागृत होती है। ठीक है छात्रों। नंबर 5, इस प्रणाली से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। कुछ प्रोजेक्टों को पूरा करने के बाद वे व्यवहारिक जीवन के कार्यों को स्वयं करने लगते हैं। नंबर 6, इस प्रणाली से बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें रचनात्मक कार्य करने होते हैं। नेक्स्ट, ये प्रणाली खोज को प्रोत्साहन देती है। बच्चों के सामने नई नई समस्याएं आती हैं, वे उनका हल ढूंढते हैं। इससे बच्चों को खोज का प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 8, आखिरी, यह प्रणाली बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। इसमें बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं या होती हैं। ठीक है छात्रों, जिस प्रणाली के कुछ दोष कुछ लाभ या गुण होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी होनी निश्चित है। अब ऐसे ही कुछ मैं इस प्रणाली के दोषों के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। दोष क्या क्या? नंबर 1, इस प्रणाली में शैक्षिक महत्व के प्रोजेक्ट छांटने में बहुत कठिनाई होती है। सभी बच्चों की रुचि के अनुसार किसी प्रोजेक्ट का चयन बहुत कठिन होता है। नंबर 2, इस प्रणाली में पाठ्यचर्या के सभी विषयों का शिक्षण असंभव है। नंबर 3, इस प्रणाली में कामचोरी के अवसर अधिक होते हैं कि वो कर लेगा या वो कर लेगा या वो कर लेगा, इस प्रकार की कामचोरी के अवसर बहुत अधिक बने रहते हैं। नंबर 4, इस प्रणाली में समय व शक्ति का दुरुपयोग होता है। अधिकतर प्रोजेक्ट पूरा करने में कुछ सामान्य क्रियाएं बार बार करनी होती हैं। बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते। ठीक है। नंबर 5, ये प्रणाली बहुत अधिक व्यय साध्य है। इसमें अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। कुछ प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए नगर से बाहर भी जाना पड़ता है। उनको पूरा करने में आने जाने का व्यय, रुकने या ठहरने का व्यय, खाने पीने का व्यय, भला जनसाधारण यानी कि सामान्य व्यक्ति इस व्यय को कैसे पूरा कर सकता है। इस प्रकार से कुछ इस प्रोजेक्ट प्रणाली के दोष थे। ठीक है छात्रों, मुझे आशा करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट प्रणाली के समझ में आई होगी।